Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about there's a always ongoing debate on Tier 1, Tier 2, Tier 3 colleges. मेरे कान पक गए सुन के। मैं जब टॉप एंड पे जाती हूँ मुझे मोस्टली लोग डिप्रेस मिलते हैं, बच्चे डिप्रेस मिलते हैं। मैम मेरा इतना अच्छी रैंकिंग नहीं आई, मैम मेरे को ना मैंने एक साल ड्रॉप भी लिया मैंने, मुझे शायद Tier 2 में जाना पड़ेगा, Tier 3 में जाना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, आप लोगों की गलती नहीं है। आप लोगों को दिखाया इतना गंदा गया सब कुछ, यू नो व्हाट अबाउट Tier 2 एंड Tier 3। इवन जो बच्चे Tier 2, Tier 3 में पढ़ रहे हैं, वो लोग को भी लगता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज वी आर इन Tier 2 एंड Tier 3। हमारे प्रोफेसर्स ऐसे हैं, हमारे टीचर्स ऐसे हैं, हमारे कैंपस में ये चीज़ें होती है, हमारे ये पढ़ाया जाता है, हमारा वो पढ़ाया जाता है, हमें किसी ने गाइड नहीं किया। सेम सेट ऑफ एक्सक्यूजेस एवरीवन हैज। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली, ये सब मार्केटिंग है। ये सब मार्केटिंग है। जो कोटा में इतने बड़े बड़े लोगों के ये जो कोठियां बन रही हैं एजुकेशन सिस्टम में घुस घुस के, एजुकेशन सिस्टम इज, मैं ऐसा बोलूँ इंडिया का तो इतना खराब है जिसकी हद नहीं है, बट चाहे जितना मर्जी खराब हो, जो भी इंसान एजुकेशन सिस्टम में घुसा हुआ है ना, आप उनके घर में जाके कोठियाँ देख लो। मतलब मैं सोचता हूँ, मेरे खुद के जो टीचर्स ने मेरे को पढ़ाया था ना 10th 12th में यहाँ कोचिंग पे, फिजिक्स टीचर्स थे, मैथ्स टीचर्स थे, आज उनकी इतनी कोठियाँ हैं उन लोगों की, मतलब मेरे होम टाउन पानीपत में। मैं 5 साल बाहर रह के भी कमा कर नहीं आ पाई इतना, और इतनी रिस्पेक्ट है। जहाँ से निकल जाए सर 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 मैम मैम मैम। और हम जैसे पूरा कनेक्शंस भी है तो यार सारे काम प्रीव्यू करवा लेते हैं हम लोगों से, क्योंकि हम लोग भी कर देते आउट ऑफ कर्टेसी कि यार पढ़ा रखा है। गेटिंग दिस थिंग, बेस्ट लाइफ इन टीचर्स की, बेस्ट लाइफ इज एजुकेशन सिस्टम में घुसे हुए लोगों की। सिर्फ मार्केटिंग करके आप लोगों में डर बिठा बिठा के अपने कोर्सेज बेच रहे हैं। ठीक है, आपको ब्रेन वॉश कर रखा है। मैं रियलिटी बताऊँ, आई आई टी एन आई टी की पहली बात, कोई माई कलाल लेक्चर्स में जाके पढ़ नहीं रहा। बहुत कम ऐसे होते हैं यार, ठीक है, जिनका बेस अच्छा नहीं होता, फाउंडेशन अच्छा नहीं होता, या फिर जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू फील करते हैं अपना आपको कि हम तो बहुत ये है चतुर, जस्ट लाइक चतुर। अगर आपने थ्री इडियट्स भी देखी होगी ना, एक्चुअली इट वाज अ ट्रू मूवी, इट्स अ ट्रू मूवी। थ्री इडियट्स में एक चतुर था जो क्लास में सिंसियरली पढ़ रहा था, और उसके बाद वो था राजू रस्तोगी जो डर के मारे पढ़ रहा था कि भाई पढ़ लेता वरना कुछ नहीं होगा जिंदगी में। मोस्टली लोग देवर लाइक रेंचो, मोस्टली पीपल इन आई टी एंड आई टीज आर लाइक रेंचो। दे एक्चुअली, क्योंकि हम लोग वहां पे ना कोई कोचिंग वोचिंग के थ्रू नहीं पहुंचे। हाँ ठीक है, कुछ लोग कोचिंग एंड रटने की वजह से पहुंच जाते हैं ऐसे टैग्स में। मोस्टली लोग अपने आईक्यू की वजह से पहुंचते हैं। और जिस भी बच्चे का आईक्यू अच्छा होगा ना यार, कोई कोचिंग, कोई टीचर, कोई क्लासरूम से बैठ के पढ़ा नहीं सकता। वो पढ़ेगा अपने तरीके से ही पढ़ेगा। हम लोग की सेल्फ स्टडी बहुत कमाल की होती है यार, बहुत कमाल की होती है। मैंने अपने माँ को कितना पैसा वेस्ट करवा रखा है, कोचिंग में लगवा देती थी सुन सुन के कि यार यहाँ लगा दो वहाँ लगा दो, फ्रेंड्स सारे हैं। मैंने कभी कोई कोचिंग कंप्लीट ही नहीं की, कभी नहीं की, बीच में छोड़ के आ जाती थी, क्योंकि जो पढ़ाते थे मुझे पसंद नहीं आता। लाइक मुझे था बस मुझे बुक्स मिल जाए, मुझे बुक्स मिल जाए, मैं खुद पढ़ लूंगी। मेरी ऑल डे रैंक 77 है, पता है। लेकिन देम सेट सेल्फ स्टडी से, मतलब मेरे पिताजी ने मुझे पैसे भी नहीं दिए थे, बट मतलब उनको तो मन ही था कुछ कराने, मतलब उनको तो कुछ था ही नहीं, मैं कुछ कराना है जिंदगी में मुझे। मम्मी से मांग तांग के मैं 3-4 हज़ार रुपये लेके गई थी। आई वेंट टू चांदनी चौक, एंड वहाँ पे ना एक लेन है, किताबों की लेन है, और मुझे 3-4 हज़ार में मुझे काफ़ी सारी किताबें ली थी, बिकॉज आई एक्चुअली बॉट लाइक फोर्थ हैंड, थर्ड हैंड, तो 30-30, 40-40, 50-50 रुपये में किताबें ली थी मैं, बहुत सारी ली थी मैं, आज भी याद है। दे मस्ट लाइक 20-30 बुक्स आई बॉट इन 4-5 हज़ार, भर भर के ले आई थी मैं, और मैंने उनसे खुद पढ़ाई कर ली थी। ठीक है, आई एम टेलिंग दिस थिंग वेरी फ्रैंकली। कोई भी आई आई टी एन बैठ के, मोस्टली लोग दे आर लाइक रेंचो, खुद ही पढ़ते हैं, खुद ही लिखते हैं। एंड बीइंग एन आई आई टी एन, आई कैन से एन आई टी का कोई हाथ नहीं है उसमें जिसमें आज मैं हूँ। आज वट एवर आई एम टूडे इन माई लाइफ, एन आई टी हैज नथिंग टू डू विद मी। हाँ, एक प्लेटफॉर्म दिया था जहाँ से मेरी ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो गई। मैंने लेक्चर्स खुद पास किए, मैंने असाइनमेंट्स खुद बनाई, मैंने प्लेसमेंट की पूरी तैयारी खुद की, पूरी। ये तो ना मैं बैठ के मेरे को, यार ये तो है नहीं मेरे कोई सीनियर, हाँ बीटेक के साइड में होता है कि दे आर सम सीनियर्स जो जेन्युइन और हम्बल होते हैं। कभी कभी वो लोग लेक्चर्स होल्ड करते थे, मतलब उनके लिए होल्ड करते थे, जिसमें दे टेल देम कि लाइक ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। बट मेरे में तो वो भी नहीं था, इन एमसी तो वो भी नहीं था कि कोई सीनियर बैठ के पढ़ा रहा हो कि यू नो वट यहाँ से पढ़ लो। बट हाँ, गाइडेंस मिल गई, नेटवर्क मिल गया, गाइडेंस मिल गई, दैट्स इट। गाइडेंस तो कहीं से भी ले लो, कहीं से भी कुछ भी ले लो, तो नथिंग। और देखा जाए तो मोस्टली कॉलेजेस आज भी जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, इवन एन आई आई टीज ऑल्सो, मतलब डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को तो। अगर आप सी प्लस प्लस जावा जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आप पीपीटी पे, आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, डूब के मर जाओ। ठीक है, तो ये चल रहा है, यही चल रहा है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में यही चल रहा है। ठीक है, सो यार बस माइंडसेट का फर्क है, बस माइंडसेट का फर्क है, क्योंकि ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और कम्युनिकेशन पे थोड़ा कमांड अच्छा हो जाता है, इंग्लिश पे कमांड अच्छा होता है, तो जल्दी चीज़ें पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं। एक्सप्लोर करने की चुल भी होती है। दैट्स व्हाट आई वुड से ओनली डिफरेंशिएट्स
Tier 1, from Tier 2 and Tier 3, it's all mindset. It's not the college. It's never being the college. It has never been the college. इट्स ओनली द माइंडसेट कि ग्रेसमिंग अच्छी है, पढ़ने में शौक होता है, 8-8 10-10 घंटा फाउंडेशन है ना यार, 8-8 घंटा पढ़ने की ऐसे थोड़ी ना पहुँच गए हम लोग वहाँ पे। तो फाउंडेशन है, 18 घंटा पढ़ा लो, 15 घंटा पढ़ा लो, किताबें छाँटनी आती है, रटनी आती है, व्हाटएवर यू से, मन लगता है। तो बस दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट अस फ्रॉम एवरीवन एल्स, कि जहाँ वो बच्चा टायर 2 टायर 3 में अगर वो मस्ती करता घूम रहा है, वो बदमाशी करता घूम रहा है, लड़काबाजी करता घूम रहा है, वो सीरियस नहीं है चीज़ों को लेके, तो वहीं बस हम सीरियस हैं, हम डिसिप्लिन्ड थे, ठीक है, सैक्रिफाइस कर रहे थे कि यार जब सब क्लबिंग करें, ये करें, वो करें, तो थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करके चीज़ें कर रहे हैं, सिंसियर, दैट्स व्हाट ओनली डिफरेंशिएटेड अस, दैट्स ओनली व्हाट। और ये स्किल सेट तो ऐसे है कि आप भी ला सकते हो। कॉलेज हैज़ नथिंग टू डू विद इट। तो प्लीज़ इस साइकोलॉजी से बाहर आ जाओ कि मैं टायर 2 में, तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद, मैं टायर 3 में और एक और बबल ब्रेक करूँ, एक और सच्चाई से बबल ब्रेक करूँ। सेकेंडली, मैंने आईटी में काम किया पिछले 5 साढ़े 5 साल से, ठीक है? ना मेरा मैनेजर कभी कोई आईआईटीएन आईटीएन था, ना मेरा टीम लीड कोई आईटीएन आईटीएन था। इवन मैंने जिन टीम्स में भी काम किया है, वहाँ हार्डली एक मैं ही थी, ठीक है? बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में काम किया मैंने, बिग बिग इंटरनेशनल एमएनसीज़ में काम किया, और आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, मैथ्स लगाओ आप। आईटीएन आईटी हर साल शायद लाखों बच्चा देता होगा, और कितना जाता है? 400, 500 मैक्सिमम। तो बाकी जो बच्चा नस काट रहा है अपनी, नो, दे आर गोइंग टू अदर कॉलेजेस। तो क्या वो बच्चे जॉबलेस है? आर दे नॉट गोइंग टू अदर टॉप टायर कंपनीज? आर दे नॉट गोइंग टू फैंग? क्या फैंग सिर्फ आईटी एंड आईटीएन को ले रहा है? क्योंकि स्ट्रेंथ सिर्फ आईटी एंड आईटीएन से? क्या आप जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज ले लो, क्या वो सब आईटी एंड आईटीएन को ले रही है? यस, थोड़ा एज मिलता है, यस एज मिलता है, बट वो एज के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है ना यार, मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत तो आप कहीं से भी कर सकते हो। आपके पास भी वो रिसोर्सेज है जो हमारे पास रिसोर्सेज है। वी आर ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम द लाइब्रेरीज, मतलब बुक्स से हो गया, इंटरनेट से हो गया, अब तो एआई era आ चुका है, अब तो काफ़ी, अब तो बिल्कुल डिफरेंस खत्म हो गया। सो क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क नहीं है। तो इस चीज़ को दिमाग से बाहर निकाल दो। अपने माँ-बापों को कलेश करना बंद कर दो कि आईटी एनआईटी में एडमिशन कराओ, यहाँ एडमिशन कराओ। साल ड्रॉप मत करो इन बेकार की चीज़ों के पीछे। कोई भी अच्छा कॉलेज पकड़ो, ठीक है? जहाँ थोड़ा बहुत लेक्चर्स अच्छे हो, प्रोफ़ेसर्स अच्छे हो, थोड़ा बहुत प्लेसमेंट सेल अच्छा हो, जहाँ एक्सपोज़र बहुत अच्छा मिले, जहाँ आपको क्राउड बहुत अच्छा मिले। क्राउड बहुत मैटर करता है। देहाती क्राउड में जाओगे जहाँ पे सब अनशन बोल रहे हैं, तो वो मैटर नहीं करता होता। तो बस थोड़ा बहुत देखो कि यार क्राउड एजुकेटेड आना चाहिए। मेरा डीयू का क्राउड वाज़ मच बेटर देन द 91, क्योंकि 90 कुरुक्षेत्र में ना वो लोग प्राइवेट से ले लेते हैं, फाइनेंस से लेते हैं, तो वो क्राउड आके खराब करते हैं वो लोग, ठीक है? बट इन डीयू दे ऑल वर लाइक एलीट, लाइक 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। बस इतना देखना चाहिए किसी भी कॉलेज में, थोड़ा प्लेसमेंट, थोड़ा क्राउड, बाकी अपनी मेहनत है भाई, सिर्फ़ अपनी मेहनत है। आगे तक आईट अगर आप इंडस्ट्री में भी जाओगे, वहाँ भी अपनी मेहनत है। और ये चीज़ हर फील्ड में होती है, चाहे आप एक्टिंग में देख लो, चाहे आप किसी भी चीज़ में देख लो, मतलब हर कोई नहीं होता, हर किसी का लक या हर किसी का पोटेंशियल नहीं होता कि वो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले सके। चाहे वो बंदा पोएट्री में क्यों ना हो, चाहे वो बंदा एस्ट्रोलॉजर क्यों ना बनना चाहता हो, चाहे बंदा डांसर ही क्यों ना बनना चाहता हो। हर किसी के पास पोटेंशियल नहीं होता ना कि हर कोई बड़े-बड़े लोगों से सीख कर आए, या फिर उनके पास इतना पीछे से बैकग्राउंड होता है। तो जो लोग वहाँ नहीं जा रहे, वो किसी और सोर्सेज़ से सीखते हैं, बस अपने क्राफ्ट पे काम करते हैं, एंड वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे शायद वो लोग टॉप टायर वाले भी नहीं पहुँच पाते। गेटिंग दिस थिंग? तो बीइंग एन एनआईटीएन, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सीधा मैनेजर बन गई थी किसी कंपनी में जाके। मैंने भी पूरा कॉर्पोरेट लेडर चढ़ी है। आई हैव ऑल्सो जॉइन दिस कम आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड माई करियर एज एसोसिएट, सबसे लोवेस्ट रैंकिंग होती है। एसोसिएट के बाद सीनियर डेवलपर बनते हो, फिर उसके बाद और आप टीम लीड बनते हो। तो मैंने तो चढ़ी है पूरी कॉर्पोरेट लेडर। सबके साथ होता है यार, सबके साथ होता है। तो यस, I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.